धन्य दान सद्गुरु सुखद, महिमा कही न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कुछ न बसा। मंच पर विराजमान पूज्य चरण साधु समाज के पावन श्री चरणों में नमन। उपस्थित परम आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभावों, धर्मानुरागिनी माताओं एवं धर्मशिला बहनों, हम लोग सदग्रंथ के पाठ में सत्संग की महिमा को सुनो। और हम सबको ज्ञात ही है कि यहाँ एक दिवसीय जो सत्संग है यह संत मत का सत्संग है। संत मत का सत्संग, संत मत जो संतों का मत है, संतों के विचार हैं। संत किसको कहते हैं? तो कहते हैं जो शांति को प्राप्त कर लेते हैं वे संत कहलाते हैं। तो शांति को कोई प्राप्त किया, इसको हम कैसे जाने? शांति तो सब कोई अपने अंदर में प्राप्त किए हैं, तो हम कैसे जानेंगे कि वो शांति को प्राप्त किया? वे संत हैं और उनका विचार हमको सुनना समझना चाहिए। तो कुछ लक्षण बताया गया। भगवान बुद्ध एक आम के बगीचे में एक आम के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। ऐसा ही समय होगा। उनके शिष्य आनंद ने कहा कि भगवान आप बराबर कहते हैं कि संतों का हमें संग करना चाहिए, उनका विचार सुनना समझना चाहिए, उनके उपदेशों के अनुकूल चलना चाहिए, तो हमारा हित होगा, हमारा कल्याण होगा। देखो, तो संत जो मोक्ष पा लिया, जो निर्वाण पा लिया, जो शांति पा लिया, वो तो अंदर की बात है। हम कैसे जाने कि किसने निर्वाण पाया है, कि कोई अंध कि अभी बंधन में ही है।
ये हम कैसे बता पाएंगे, हम कैसे जान पाएंगे? आप लोग इधर सुनिए, उधर मत। तो भगवान बुद्ध ने कहा तुम ठीक कहते हो, लेकिन देखो ये जो आम के पेड़ में आम का फल लगा है, ये अभी कच्चा है, ये फल कच्चा है, इसका रंग देखो हरा है। अभी इसको तुम स्पर्श करोगे, छुओगे तो कड़ा होगा कि नहीं? और इसको अगर तुम खाओ तो खट्टा होगा। ऐसा है ना? आनंद ने कहा कि बिल्कुल। फिर भगवान बुद्ध कहते हैं कि जब यह पकेगा तो इसके अंदर रस भरेगा। रस जब अंदर में भरेगा और जब ये पकेगा तो बाहर इसका छिलका भी रंग बदलेगा, इसके छिलके का भी कलर चेंज हो, पीला हो जाए। इसको जब स्पर्श करोगे पकने पर तो ये मुलायम हो जाएगा, कड़ा नहीं होगा। सूंघोगे, खाओगे तो मीठास होगा। उसी तरह कोई महापुरुष जब अंदर में शांति, निर्वाण, मुक्ति, ईश्वरीय अनुभूति करता है तो बाहर में उसका व्यवहार भी बदल जाता है। उसका व्यवहार, विचार सामान्य मनुष्य की तरह नहीं रह जाता, परिवर्तन हो जाता। एक संत का जो जीवन है, एक सामान्य आदमी का जो जीवन है, उसमें अंतर हो जाता है। संत सट विकार जित अनग अकामा, अचल अकिंचन सुच सुख धामा, अमित बोध अनिहमित भोगी, सत्य सार कवि कोविद जोगी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि उनका बाहरी व्यवहार सट विकार जित, अंदर में विकार को जीत लिया तो विकार को जीते हुए व्यक्ति का बाहरी व्यवहार भी कैसा होगा? सामान्य नहीं होगा। पाप कर्म की ओर तो उसके कदम बढ़ेंगे ही नहीं, पाप उसको स्पर्श भी नहीं करेगा। संसारिक कामनाएं उनकी रहेगी ही नहीं, और उनका हित करने वाला या उनका अहित करने वाला जो होगा, उनका कोई बड़ाई करने वाला हो या उनकी कोई निंदा करने वाला, वो उसमें भेद नहीं करेंगे। भेद दृष्टि से वो ऊपर उठे हुए रहते हैं। अंजुलि गत सम सुमन जिमी, अंजुलि गत शुभ सुमन जिमी, सम सुगंध कर दो, बंदों संत समान चित हित अनहित नहीं। जैसे बाया और दाया हाथ की पवित्रता और अपवित्रता का ख्याल सुगंधित फूल नहीं करता, जिस हाथ से स्पर्श कर दीजिए उसको सुगंधित कर देगा फूल, वैसे ही संत होते हैं। कौन मेरा
निंदा करने वाला है, कौन मेरी बड़ाई करने वाला है, उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके संपर्क में जो गया उसको पवित्र करेंगे, उसको पावन कर देंगे। पापी और पुण्यात्मा का भेद नहीं करते। जो कोई आए मिले इन्हू से नर होत पवित्र, लगे हरि रंगा। जो आ जाएंगे रंग लगा देंगे। लूटने के ख्याल से रत्नाकर भी आ जाए तो उसमें भी रंग लगा करके वाल्मीकि बना देंगे। मारने के लिए दौड़ रहा हो अंगुली माल, उसमें भी अपना रंग लगा करके बौद्ध भिक्षु बना देंगे। जैसे भी आ जाओ, तुलसी कौन हो योग से सत्संगति जब हो, राम मिलन संशय नहीं कहे सुजन सबको। कैसे भी वो संत मिल जाए, बस आपका हित करेंगे, अहित नहीं करेंगे। पहचान में आ जाएगा, पहचान में आ जाएगा। आपने सुना होगा प्रसंग बहुत बार कि एक व्यक्ति बड़े नाराज होकर भगवान बुद्ध के पास गए और आकर के एक उनको गालियां देने लगे, क्योंकि भगवान बुद्ध ने उसके बेटे को संन्यास दे दिया था। उनको गालियां दिए जा रहा है। भगवान बुद्ध कह रहे हैं आओ मित्र बैठो, बैठ के बात करते हैं, बैठ करके बात करते हैं। वो गाली दिए जा रहा है। भगवान बुद्ध मंद मुस्कान के साथ कहते हैं अच्छा मित्र पहले बैठ तो जाओ, दूर से आए हो। अरे कौन मित्र? दुष्ट, तुम्हारा मित्र मैं क्यों हूं? भगवान बुद्ध को गालियां दिए जा रहा है। भगवान मंद मंद मुस्कुराते जा रहे हैं। कुछ देर तक गाली देने के बाद देखा कि इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हो रही तो वो शांत हो गए। शांत हो गया तो भगवान बुद्ध ने कहा कि आप किसी के घर गए हैं कोई उपहार लेकर, आज जिसके घर आप उपहार लेकर गए अगर गृहपति ने वो उपहार लेने से इनकार कर दिया तो वो उपहार किसका होगा? तो कहा किसका होगा? नहीं लिया तो मेरा होगा। उन्होंने कहा उसी तरह आप मेरे कुटिया में गालियों का उपहार लेकर आए, मैंने उनमें से एक भी गाली रूपी उपहार को स्वीकार नहीं किया। आश्चर्यचकित हो गया, इतनी गालियां दिए लेकिन कहता गालियों का उपहार हमने लिया ही नहीं। चरण पर गिर गया, कहा कि मैं समझ गया, मैं समझ गया, क्षमा कर दीजिए हमको। इतना सट विकार जिद क्रोध अंदर है ही नहीं, आएगा कहां से? कहां से आएगा? आनंद पाप रहित है, पाप से मुक्त हो गए, पाप छू ही नहीं सकता। अकामा, कोई संसारी कामना ही नहीं है। और जब संसार की कामना खत्म हो जाए तो क्रोध भी खत्म हो जाता है। क्रोध आता ही है संसार की कामनाओं से। भगवान कृष्ण क्या कहते हैं? ध्यायते विषयां पुंसः संगस्ते सुपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते। जब किसी वस्तु की कामना हमारे अंदर होती है और जो कोई उस वस्तु की प्राप्ति में हमारे लिए विघ्न खड़ा कर देता है, बाधाएं आती हैं, तब क्रोध आता है। और जब संसार की कामना ही खत्म हो गई तो क्रोध कहां से आएगा? तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष सब जिस हृदय से निकल गया हो वहां पाप कैसे आएगा? परम पवित्र शुचि अंतर, बाहर से पवित्र, बाहरी भी पवित्रता रहेगी उनका व्यवहार आचरण में बाह्य पवित्रता रहेगी। खान पान कैसा होगा उनका? संत का
तो उनके खान पान आचरण विचार व्यवहार सब कुछ बाहर का भी आप दिव्य देखेंगे। सुन रहे हैं सब? कौन सुन रहे? हम देख रहे हैं। स्वामी विवेकानंद से एक बार उनकी परीक्षा लेने के लिए कि ये कितने अच्छे महात्मा हैं, एक अंग्रेज महिला, बहुत पढ़ी लिखी विद्वान महिला, अचानक से बोली कि स्वामी जी जरा चाकू देंगे। पता है ना कि आप बैठे हैं, उस उधर चाकू रख दिया, पीछे से फल लाती है वो, कहती स्वामी जी थोड़ा चाकू दीजिएगा। तो स्वामी विवेकानंद ने चाकू उठाया और चाकू का पीछे लकड़ी लगा हुआ था, आगे सर काटने वाला, जो काटने वाला धार था उधर से चाकू को स्वामी विवेकानंद पकड़े और जिधर डंठल क्या बोलते लकड़ी का लगा हुआ पीछे उसका हाँ पिछला हिस्सा वो उसकी तरफ बढ़ाए। तो कहती है कि चाकू तो आप पीछे से पकड़ करके दे सकते थे। तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा पीछे कटने का कोई खतरा नहीं है, आगे से खतरा है। तो खतरा मैं अपनी ओर रखा हूं ताकि आपको कष्ट ना हो। छोटी सी बात थी, इस छोटी सी बात से उसको समझ में आया कि देखिए ये कितना बारीकी रखते हैं कि किसी को हमारे द्वारा किसी को कष्ट ना हो या किसी जीव को तकलीफ ना हो। स्वयं तो संत सहाय दुख पर हित लाइए, अपने तरफ कष्ट वाला भाग रखते हैं, रिस्क वाला भाग, और हमको उधर से चाकू दे रहे हैं जहां से कोई खतरा नहीं, कोई कष्ट होने की बात नहीं। प्रभावित हो गई वो महिला, शिष्या हो गई। तो संत आरती के बाद का बाहरी व्यवहार बदल जाता है, परोपकार उनके जीवन में स्पष्ट दिखाई देने लगता है। निंदा स्तुति दोनों त्यागे और मान अपमाना, लोहा कंचन सम करी जाने ते मूर्ति भगवाना। स्तुति करने वाले पर भी खुश नहीं और निंदा करने वाले से भी दुखी नहीं। लोहा कंचन सम करी जाने, और संसारिक वैभवों के प्रति ऐसी अनासक्ति कि सोना और लोहा उनके लिए कोई महत्व नहीं रखता। ऐसा जो बन गया वे सगुण साकार रूप में ईश्वर की मूर्ति है, परम पुरुष की आरसी, संतन ही की देह, लखा जो चाहे अलख को तो उन्हीं में लखी ले। परम पुरुष के प्रत्यक्ष सगुण साकार विग्रह जिंदा जागृत रूप है गुरु संत। तो उनका बाहरी विचार में भी परिवर्तन, यह है छिलके का रंग बदल जाए। गुरु महाराज कहते हैं ना कि कुछ दिन संग कीजिएगा तो जान जाइएगा कि इनका विचार व्यवहार इनके ज्ञान के अनुकूल है कि नहीं है। मुक्ति मार्ग जानते साधन करते नित्य, साधन करते नित्य सच्चित जग में रहते, दिन दिन अधिक विराग प्रेम सत्संग सो करते, दृढ़ ज्ञान समझाए बोध दे कुबुद्धि को हरते, संशय दूर बहाए संत मत स्थिर करते, में ही ये गुण धर जोई गुरु सोई सतचित्त, मुक्ति मार्ग जानते साधन करते नित्य। साथ रहेंगे तो देख लेंगे ना कि साधन करते हैं कि नहीं करते हैं, पवित्रता से रहते हैं कि नहीं रहते हैं,
आचार विचार व्यवहार शुद्ध है कि नहीं है। साथ रहेंगे तो जान जाएंगे इनके अंदर आध्यात्मिक शंकाओं को समाधान करने की क्षमता है कि नहीं है। तो वो तो भीतर की बात है। संत की ऊंचाई है, ज्ञान ही सत्कर्म है और अज्ञानता ही पाप है ना। अज्ञानता पाप है, अज्ञान ही सत्कर्म है। और उदाहरण देके कहते हैं कि पशुओं की बलि लोग धर्म के नाम पर दे रहे हैं और समझते हैं कि पुण्य करते हैं, लेकिन ये पाप कर रहे हैं क्योंकि अज्ञानी है ना। इसीलिए धर्म के नाम पर अधर्म कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं। ज्ञान उपज जाएगा, सत्कर्मी स्वभावतः हो जाएगा। ज्ञान ही सत्कर्म का मार्ग है। और ज्ञान कहाँ होगा? बिनु सत्संग ज्ञान नहीं उपजे। अब भगवान कृष्ण ने कहा सत्संग को ज्ञान यज्ञ है ये। सर्वे कर्माखिले पार्थे ज्ञाने परिसमाप्यते श्रेयान द्रव्य में याद यज्ञात ज्ञान यज्ञ परम तप। भगवान कहते हैं सभी यज्ञों में यह ज्ञान यज्ञ सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है, क्योंकि इस सत्संग से ज्ञान होता है, जिस ज्ञान से उसके कर्म बंधन ढीले पड़ जाते हैं, पाप का त्याग करके सत्कर्म की ओर चलता है। ज्ञान हो जाता है कि संसार चक्र में फंसे रहोगे, स्वर्ग भी जाओगे तो स्वर्ग फल अंत दुखदायी। क्या करना चाहिए? तो धर चेतन धारा पिंड के पारा दसम द्वारे का, ज्योति जगी जावे अति सुख पावे सत्य सहारे का। कहा ये असली ज्ञान है, यहाँ से मोक्ष का मार्ग खुलेगा। तो सत्संग कहते हैं ज्ञान ही सच्चा सत्कर्म है। अज्ञानता में तो पाप ही पाप होगा। तो पुण्य के नाम पर भी पाप, तो ज्ञान चाहिए, बिना सत्संग के नहीं होगा। ये निर्मल नेत्र नहीं खोलने वाली भगवान कृष्ण कहते हैं। अंधा है वो, भगवान विष्णु कहते हैं जो अपना हित नहीं जानता वो सबसे बड़ा अंधा। भगवान विष्णु ने कहा अपना हित किसमें है? सत्संग में समझ नहीं आता है। अपना हित सत्संग और ध्यान और सदाचार पालन में है। धनम मत्थी कुतम मत्थी कुतो पयो भी हयथी अत्ता ही अतनो नत्थी कुतो धनम कुतो कुत्ता कुतो धनम। भगवान बुद्ध कहते हैं अरे मूढ़, धन मेरा है इससे सुख होगा, पुत्र मेरा है इससे सुख होगा। ये मूर्ख आदमी इस पर इन सब चीजों को पा करके प्रसन्न होता है। ये तुम्हारे अपने थोड़े हैं। अत्ता ही अतनो नत्थी, जो स्वयं अपने आप का नहीं है उसका धन और पुत्र क्या कर लेगा? कौन सा सुख दे देगा? तुम अपने आप का बनो, अपना मित्र बनो। मनुष्य अपना मित्र और अपना शत्रु स्वयं है। तो अपना मित्र पहले बनो, और अपना मित्र बनने का मतलब ये है अपने उद्धार का उपाय करो। अपने उद्धार के लिए सत्संग ज्ञान से बढ़कर और कुछ है ही नहीं। इसलिए संत लोग कहते हैं आप कल्याण के मार्ग पर चल करके संसार का कर्तव्य कर्म करो, तो संसार से अनासक्त रह करके संसार सागर को पार कर जाओ। तो ध्यान सत्संग नित्य नियमित कीजिए। इसलिए कहा कि पहले बुद्धि योग करो और तब चेतन धार को 10वें द्वार में जाने, जहां पकड़ने के लिए कहा गया है। जिस चेतन धार को पकड़ लेने से जीव जहां से चेतन धार की उत्पत्ति हुई है वहां तक पहुंच जाएगा, परम पद है। तब इसके लिए चेतन धार पकड़ने से नहीं आएगा, तो पहले मानस योग करो। मानस योग मतलब मंत्र, मानस जप और मानस ध्यान। मानस जप और मानस ध्यान कीजिए। मानस जप मानस ध्यान करिए, दीक्षा लीजिए, खान पान पवित्र कीजिए, बैठ करके ध्यान कीजिए नियम से। तो जप और ध्यान, मानस ध्यान, ये हमारे
जो मानसिक प्रवृत्ति है, ध्यान भजन में तामसी मन से मन नहीं लगता। मन केवल सांसारिक वस्तुओं की ओर भागेगा, अंतर जगत की ओर उसका इंटरेस्ट नहीं होगा। चित्त को शांत करता है, वृत्ति को शांत करना है। तो ये मानस जप मानस ध्यान खूब कीजिए, चलते फिरते कीजिए, सत्संग प्रवचन सुनिए, मंत्र जप कीजिए, इष्ट रूप का ध्यान कीजिए, संतवाणी याद कीजिए, संतवाणी को गुनगुनाइए। मन शुद्ध रहेगा, प्रेरित होते रहेगा। मन को मोड़ना है तो जिस चीज के बारे में बार बार मन को सुनाइएगा कि ये अच्छा है, ये अच्छा है, इससे लाभ है, तो मन उसके तरफ हो जाए। इसीलिए हरदम जपो कबू ना हटो तो है छेड़ेगा ना काल। तो खूब अच्छी तरह जप करना है, ध्यान करना है। अब बैठ के तब ज्योति जग जावे, क्या करना है? ज्योति योग करना है। ये दीक्षा में शिक्षा मिलता है। ज्योति योग कैसे हो? आंख बंद करने पर जो अंधेरा देख रहे हैं, ये अंधेरा में रह करके बड़ा दुख है ना। इस नगरी में तिमिर समाना भूल भरम हर बार, खोज करो अंतर उजियारी छोड़ चलो नौ द्वार। गुरु महाराज जी भी कहते हैं खोज करो अंतर उजियारी, दृष्टिवान कोई देखा है। तो दृष्टिवान कोई देखा, अंदर में उजाला है, इसकी खोज करो। अंतः शरीर ज्योतिर्मयम विश्वरम यम चसति यत्यः क्षीण दोषाः। जो अपने को पाप कर्मों से अलग रखेगा और गुरु की युक्ति से अपने अंदर में देखेगा, तो देखते देखते उसको अपने अंदर में प्रकाश दिखेगा। ये कौशल है ज्योति योग का, ये बिना दीक्षा के नहीं होगा। ये सुषुम्ना में अपने दृष्टि को केंद्रीभूत कर देने से बाएं दाएं दृष्टियों को वो 10वां द्वार खुलता है। गुरु महाराज कहते हैं 10वें द्वार में चलो ज्योति जग जाए। तब 10वें द्वार में जाने के बाद पिंड से ऊपर उठ जाओगे, शब्द सहारे का, शब्द का सहारा मिलेगा। जिस शब्द के सहारे आप परमात्मा की ओर खींचे चले जाओ, चुंबक की तरह जीव को खींच करके वो शब्द पी में मिला देता है। 10वें द्वार में जाति होगा, इसका ज्ञान ठीक हो जाए। वेद भगवान कहते हैं ऐसा करने से आप इस संसार को जन्म देने वाले, प्रसव करने वाले, उत्पन्न करने वाले परमात्मा को प्राप्त कर सकोगे। तो सारे दुख से छूट जाओगे। संत सारे दुख से छूटे हुए होते हैं, सारे दुख से संत छूटे हुए होते हैं। इसीलिए संसार को दुख से छूटने का उपदेश करते हैं कि आप भी छूटना चाहते हैं, सब दुख से छूटना चाहते हैं, कोई दुखी नहीं होना चाहता, कोई दुख नहीं चाहता, सब सुख चाहते हैं। कहा ना कि जितने संसार के प्राणी हैं, जाने अनजाने अगर कोई भी कर्म कर रहा है तो उसके पीछे एकमात्र उद्देश्य ये होता है कि हम दुख से बच जाए, दुख से बच जाए। लेकिन महापुरुष लोग कहते हैं दुख से बचने का उपाय करते रहा। दुख खेदे सुख को भजे, यह उपाय नित सोय। खेदा सुख सन्मुख रहा, राखा होय विरोध। रोज दुख को भगा रहे हैं और सुख को बुला रहे हैं, लेकिन दुख ही किसी न किसी रूप में आपके सामने खड़ा मिलता है। और जिस सुख को चाहते हैं गले से लगा के पकड़ के रखें, वो दुख, वो सुख विरोधे में रहता है। आप दुख को भगाना चाहते हैं तो कभी बीमारी के रूप में, तो कभी धन हानि के रूप में, तो कभी अपमान के रूप में, तो कभी उल्टी बुद्धि का पुत्र पुत्री बन करके, तो कहीं पुतहू बन करके, तो कभी सास बन करके, मतलब परेशानी ही करते रहता है। आइए परेशानी आपकी बनी रहेगी।
क्योंकि संसार ही ऐसा है, एक ठीक करोगे तो दूसरे तरफ उलझोगे, इधर ठीक करोगे उधर उलझोगे। ये संसार है ही उलझा हुआ, ये संसार कांटे की बाड़ी, उलझ पुलझ मर जाना है। तो संसार से मुक्त हो जाने के लिए संत लोग उपदेश करते हैं, कहते हैं याद रखो जन लिपटोरे प्यारे जग परदेसवा सुख कछु एहवा, यह परदेसवा काल को भेसवा जोरे आवे दुख पाही, सुधी करो प्यारे हो आपन देश के जहवा कलेश कछु ना है। अपने देश की सुधी करो, वहां कोई कलेश नहीं, कोई, यहाँ संसार परदेश है, काल का देश, जोर आवे दुख पाही, यहाँ जो आएगा दुखी होगा। यहाँ राम भी आएंगे तो हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखा सीता मृग नैनी, उनको भी रोना है। गुरु महाराज कहते थे भगवान कृष्ण हमेशा मुस्कुराते रहे, महाभारत के मैदान में भी मुस्कुराते रहते थे, लेकिन ऐसे सदा मुस्कुराने वाले भगवान कृष्ण को भी अंत में उदास होना पड़ा था जब उनका कुल आपस में लड़ करके मर गया, वो भी उदास हो गए। ये संसार है, यहाँ तो जोर आवे दुख पाए, सबको दुख होता है। तो क्या करो, इस संसार से निकलो, संसार की व्यवस्था से सुख नहीं हो सकता। एक लड़का बड़ा बदमाश था, सुनिएगा, एक लड़का बड़ा बदमाश था, उसके पिता नौकरी करते थे, ध्यान से सुनिए, रात में ड्यूटी किए, नाइट ड्यूटी करके आए तो सुबह, भाई नींद तो बड़ी प्यारी चीज है ना, बड़ी प्यारी चीज है नींद, है ना। तो नींद में बच्चा बगल में उछल कूद कर रहा है, हल्ला कर रहा है, तो पिता को कष्ट हो रहा है सोने में, पिताजी परेशान हो गए, तो सोचा क्या करें, शांति चाहिए ना उसको, सोना है भाई तो शांति चाहिए। तो क्या किए कि जेब से 10 रुपया निकाल के उस लड़के को दिया, पिताजी ने कहा ये लो, जाओ जाओ दुकान कुछ खरीद लेना। सोचा जाएगा दुकान कुछ खरीद लेगा, खाएगा, हम आराम से सोएंगे, पैसा से शांति खरीद लेते हैं। दे दिया पैसा, का चला गया, शांति आ जाएगी। तो पैसा से शांति खरीद रहे थे, बेटा गया दुकान, अब बेटा तो बेटा था, ये सोचा कुछ खरीद लेगा खाने वाला, वो खाने वाला नहीं खरीदा, वो 10 रुपया में वो भोंपू खरीद लिया। भोंपू होता है ना, बच्चा सब लेता है बजाता है, अब देखिए भोंपू लेके आ गया। अब पहले तो ऐसे कूद फांद कर रहा था ना, अब वो भोंपू लेके अपना बाप के कान में जाके कहे टी टी। अब नींद आएगी, पे 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 चिल्ला रहा है। तो पैसा से शांति खरीदने जो जाएगा वो और अशांत हो जाएगा, और अशांत हो जाएगा, समझे ना। शांति कैसे आएगी, शांति स्वरूप सर्वेश्वर जानो शब्दातीत कहे संत बखानो, शांति स्वरूप परमात्मा है। तो परमात्मा की भक्ति करने वाले को शांति आएगी, बाकी संसार की व्यवस्था इससे शांति आ ही नहीं सकती। मास फागुन मस्त हो के किए बहुत बनाव हो, ऊंचे महलन जड़ित मनिगन सुख तब नहीं पाव हो, कुल बल अरु रूप बलवर त्रिया बल पायो सही, अब शांति कबहू ना मिले बिनु ध्यान के सपनहु कहूं, स्वप्न में भी नहीं आएगी। तो संत जो राह बताएंगे इस पर चलिए, कहते हैं ऊंचा मकान, उसमें रत्न जड़ित हो, सुंदर पलंग हो, मखमली सेज हो,
उत्तम कुल हो, सुंदर पत्नी हो, अनुकूल सुंदर पति हो, संसार में किसी चीज की कोई कमी ना हो। लेकिन अगर ध्यान सत्संग नहीं कीजिएगा तो स्वप्न में भी सुख शांति का मुंह नहीं देखिएगा। इतना ठोस शब्द में समझा के संत कह दिए, जो समझ लिया उसके जीवन में सुख शांति आ गई, और जो संसार को ही पकड़ के रहा उसका क्या होगा। आवत संग न जात संगाती, काह भय दल बांधे हाथी, कहे कबीर अंत की बारी, हाथ झाड़ी जो चला जुआरी। हारे वे जुआरी की तरह हाथ झाड़ के यहाँ से वो हताश निराश जम की मार खाते हुए जाएगा। संत के विचार के अनुकूल चलिएगा तो सुख शांति रहेगी। संतों का विचार यही है कि आप क्या कीजिए, तो सत्संग कीजिए, ध्यान कीजिए, सदाचार का पालन कीजिए, और फिर अपने संसार के कर्तव्य कर्मों का ईमानदारी से निर्वाह कीजिए। घर में रहिए चाहे साधु जीवन में रहिए, फर्क कुछ नहीं पड़ता है। फर्क इस बात से पड़ता है कि सत्संग, ध्यान और सदाचार है कि नहीं है। ये अगर है तो घर में जोग भोग, घर ही में घर तजी बन नहीं जावे। घर में ही जोग हो जाएगा, परिवार के बीच रह करके बन जाने की कोई जरूरत नहीं। असदाचार नहीं, सत्संग ध्यान की ठीक सदयुक्ति नहीं, तो बन के गए कल्पना उपजे तब धो कहाँ समावे। वन में भी जाकर के कौन सी शांति हो जाएगी। यही मन वहां भी जाकर के कुराफात यहाँ भी कर रहा था, जंगल में भी कुराफात करेगा। तो ध्यान, सत्संग और सदाचार ये आप पकड़ के रखिए, है ना। अभाव में भी आनंद से रहिएगा, नहीं तो ऊंचे महल में भी दुख से रहिएगा, दुखी रहिएगा, शांत रहिएगा। झोपड़ी में कबीर है, जूता सीते रविदास है, लेकिन वो आनंद उनके जीवन में सत्संग ध्यान का है कि पीपा जैसा बनारस का राजा रविदास चमार के चरण में आकर के कहता, महाराज शांति का मार्ग बता दीजिए, शांति का मार्ग बता दीजिए, आप बताइए। तो झोपड़ी में भी क्या है, जूता बनाता है, राजा उस राज्य के आके कहता शांति चाहिए महाराज, शांति दे दीजिए। भिखारी है राजा उसके लिए। इसलिए जवाहरलाल नेहरू को डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखे हैं कि फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ दिस यूनिवर्स द क्राउन ऑफ एम्पायर हैव बीन गोइंग डाउन बिफोर द फीट ऑफ सेंस, because the most precious wealth, that is the peace of mind, lies with sense, for which even the emperors have been devoured. दुनिया का सबसे कीमती वस्तु क्या है, कहते हैं मन की शांति है, जिसके लिए सम्राट भी भिखारी है। पीपा सम्राट है, भिखारी है, और जाकर हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं किनकी कुटिया में, रविदास की कुटिया, शांति के लिए। इस धरती के महान सम्राट पृथ्वी महाराज, जिनके नाम पर इस पृथ्वी को, इस धरती को पृथ्वी भी कहते हैं, वो पृथ्वी महाराज हाथ जोड़कर आदि ऋषि सनत कुमार के सामने खड़े हो जाते हैं, कहते हैं महाराज सौभाग्य की आपके दर्शन हो गए, हमारे जन्म जन्मांतर का पुण्य पूंजीभूत हुआ, पुण्य पुंज बिन मिलन संता, आप जैसे महापुरुष मिल गए महाराज। इतना बड़ा महल है, सारी सुख सुविधाएं है महाराज, लेकिन भीतर हमारे अशांति है। आप शांति को प्राप्त किए हुए संत हैं, मैं आपसे अपने कल्याण के लिए, शांति के लिए साधन पूछ रहा हूं, मुझे शांति का मार्ग बताइए। उन्होंने भी यही कहा, हे राजन, शांति के लिए सम्राट होना जरूरी नहीं है, शांति के लिए तो मन की पवित्रता जरूरी है। यावत न मनो निर्मल तावत सर्वम निरर्थकम, जब तक मन निर्मल नहीं है तब तक सब व्यर्थ है। और मन की निर्मलता, प्रेम भक्ति जल बिनु रघुराई, अभी अंतर मल कबू न जाई, ईश्वर की भक्ति है। और भक्ति कैसी हो, असंग आत्मनः तृप्त आत्मने दृढ़ारति निर्गुणे ब्रह्मच, अपनी आत्मा को अनात्मा से मुक्त कर लो, पावन पवित्र हो जाओगे। जब तक आत्मा और अनात्मा, शरीर और आत्मा का संबंध बना हुआ है,
तब तक आवागमन लगा हुआ है राजन। इस जड़ और चेतन के ग्रंथि को खोलो। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण और महाकारण, ये चार जड़ के शरीर हैं जिसमें चेतन आत्मा बद्ध है। तो चेतन आत्मा को इन जड़ शरीरों से मुक्त कर लो, असंग कर लो। इसके लिए निर्गुण ब्रह्म की उपासना करनी होगी। मुक्ति को प्राप्त कर लोगे, दुख से छूट जाओगे, शांति आ जाएगी। इसीलिए कहा कि जब से सृष्टि है तब से अब तक सम्राटों के मुकुट संत फकीरों के चरणों में झुकते रहे हैं, क्योंकि शांति का तो मार्ग संत जानते हैं। उसी मार्ग पर चल के शांति प्राप्त करते हैं। तो सत्संग में बहुत लाभ है। कितना लाभ है? पहला लाभ, तुरंत मिलावे गुरु से, ज्ञान होता है, समझ में आता है कि धर्म क्या है, शांति का मार्ग क्या है, कल्याण का मार्ग क्या है। उसके बाद संत दरस जिमि पातक टरई, उनके दर्शन से पाप का नाश होता है। तीरथ कोटि अनहान करे फल दर्शन ही ते पावत, करोड़ों तीर्थों के स्नान करने का फल उनके दर्शन से हो जाता है। और सारे देवी देवताओं के पूजन करने से जो पुण्य होता है वो संत के चरण में सिर झुका देने से हो जाता है। इतने सारे लाभ, और सबसे बड़ा लाभ आत्मज्ञान हो जाता है, का मार्ग मिल जाता है, जिससे बार बार मनुष्य शरीर मिलता है और अंत में मोक्ष भी मिल जाता है। तो इस सत्संग में कितना लाभ है कहा नहीं जा सकता। सबसे अधिक लाभ कि हमें ये ज्ञान होता है आत्म कल्याण के मार्ग का, और हम आत्म कल्याण के मार्ग पर चल के अपना भला कर लेते हैं, अपना उद्धार कर लेते हैं। तो सत्संग की बड़ी महिमा है। अब आप अपराह्न में और सुनिएगा। बोलिए श्री सद्गुरु। महाराज की जय। अभी आप परम पूज्य स्वामी संदीपानंद जी महाराज को श्रवण कर रहे थे। इनका कहने का आशय ये था कि वैभव से कोई शांति हासिल न किया है न करेगा। यदि शांति चाहिए तो संतों के जैसे त्याग चाहिए। और त्याग जो है, संत लोग जो है घर परिवार पुत्र पुत्रादि धन संपत्ति सबका त्याग किए। हमको वो नहीं त्याग करना है। हम लोगों को जो है घर परिवार पुत्र पुत्रादि के साथ रह करके विषयों का त्याग करना है, तभी जा करके हम शांति प्राप्त कर सकते हैं। इस बीच में कुछ औपचारिक कार्यक्रम है, जिसमें माल्यार्पण का कार्यक्रम है। और हमारे सहदेव बाबू के जो भी सुपुत्र यहाँ हैं, निवेदन करेंगे सभी से कि मंच के आसपास आ जाएं। छोटका माला दिए ना, छोटका माला जो है गुरु महाराज को अर्पित करेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। हाँ, अब ज्योतिष बाबू हाँ हिनिए हो गए, हम चिन्ह छिए। हाँ, कह दिए कि सहदेव बाबू के जितने भी पुत्र यहाँ भी हैं, यहाँ रुकिए, आप स्थिर रहिए ना। हाँ, सबसे पहले ज्योतिष बाबू जो है मंचासीन कुप्पा घाट भागलपुर से चल गए स्वामी संदीपानंद जी महाराज को जो है माल्यार्पण करेंगे।
बोलिए प्रेम से श्री सतगुरु महाराज की। अब अशोक भाई हैं जो तैयार है, आइए अशोक। हम आई नहीं